everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of training and development. Although ये staffing chapter का एक concluding topic है, उसके end में आता है and students इसे बहुत easy समझ के ignore कर देते हैं. बट क्लास में हमेशा कहते हो अगर आपका एम फुल मार्क्स का है मोर देन 95 90, अगर आप बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स बीएसटी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि केस स्टडी छोटे से छोटे टॉपिक से 5 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स की आ सकती है. एंड केस स्टडीज में कोई चॉइस नहीं होती, तो आपको हर टॉपिक को इतने शॉर्टी से इतने कॉन्फिडेंस से अपने आप को रेडी करके रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी केस स्टडी आपसे बच ना पाए. एंड हमेशा हमेशा मैं क्लास कहती हूँ कि जब भी आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बीएसटी में, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना है. नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी केस स्टडीज करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ. एंड नंबर 2 वो इंपॉर्टेंट लाइंस, वो प्रेजेंटेशन जो आप एग्जाम में लिखो, जो लाइंस आप लिखो कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे. तो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो क्लास पहले एक इंट्रोडक्शन समझते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट, ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. इस चीज का आप ध्यान रखो क्लास कि ट्रेनिंग सिर्फ आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस या आपकी सिर्फ करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करती है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको इतना कैपेबल बना देती है. यू हैव टू मार्क दिस थिंग कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलके एक एम्प्लॉय को इतना कैपेबल बना देते हैं दैट it helps to improve the current, the present as well as future performance of the employee. How? By increasing an employee's ability to perform. आपकी ability बढ़ा दी जाएगी. Class, this is usually done by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. देखो, अभी हम क्योंकि कंबाइंड बात कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, अभी आज की क्लास में आगे जाके मैं आपको 3 डिफरेंट टर्म्स को डिटेल में बताऊंगी, उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगी. ट्रेनिंग अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है. लेकिन क्योंकि यहाँ हम इंट्रोडक्शन में कंबाइंड पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करती है, आपका एटीट्यूड बदलती है. इट डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब. आप अपनी जॉब के लिए आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, आप मोटिवेट होकर काम करते हो. दूसरी बात, साइड बाय साइड आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बढ़ाई जाती है ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर सको. ठीक है. नाउ क्लास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोल्ड में लिखी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम इफ रिक्वायर्ड. ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. ट्रेनिंग क्या है, ध्यान से समझो, यहीं से ट्रेनिंग को समझो. ट्रेनिंग आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज बढ़ा रही है. किस चीज के लिए? मार्क दिस थिंग क्लास, आपको आगे काम आएगी. टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब. ट्रेनिंग आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करती है. क्लास बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते एंड फिर वो कंफ्यूज आते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कि क्या ट्रेनिंग है क्या डेवलपमेंट. तो क्लास आपको इस चीज को समझना है कि ट्रेनिंग आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं करती है. ट्रेनिंग आपकी एबिलिटीज डेवलप करती है, आपकी स्किल्स डेवलप करती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार कर रही है. इज दैट क्लियर? अब क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो इन टर्म्स को या इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करे. अ ट्रेन्ड वर्कर इज मोर एफिशिएंट इन हिज वर्क, हैज बेटर नॉलेज. क्लास ये ना मुझे शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि एक जो ट्रेन्ड वर्कर है इज मोर एफिशिएंट इन हिज वर्क. ये बात पता है आपको, अपना काम ज्यादा बेटर करेगा. हैज बेटर नॉलेज, उसको एक बेटर नॉलेज होगी. स्किल्स एंड स्पीड फॉर हिज जॉब विच लीड्स टू इंक्रीज्ड आउटपुट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द. देखो, इसी लाइन में सब कुछ कवर हो गया. एवरीथिंग, सब कुछ इस चीज में कवर हो गया कि जो एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा,
उसके अंदर बेटर नॉलेज होगी, बेटर स्किल होगी, बेटर स्पीड होगी अपना काम करने के लिए एज कंपेयर टू एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। एंड जब उसका बेटर नॉलेज है, बेटर एफिशिएंसी है, वो अच्छे से काम कर पा रहा है, अपनी जॉब कर पा रहा है, तो आउटपुट बढ़ेगा कंपनी का, इंक्रीज्ड आउटपुट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। In the rapidly changing environment, the jobs have become more complex. ये जो environment change हो रहा है ना, jobs जो है, आपको पता है आजकल की भाई बिजनेस एनवायरमेंट हम सब पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 डिटेल में पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक, बहुत ज्यादा डायनामिक है, उसमें बहुत सारी मतलब आप कह सकते हो चेंजेस हैं, चीजें हैं, फटाफट चीजें बदलती हैं। तो जॉब्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स and training and development is essential to maintain a knowledgeable and efficient workforce। and ऐसे dynamic business environment में ये जो training and development है ये बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? to maintain a knowledgeable and efficient workforce, ताकि एक knowledgeable एक efficient workforce maintain हो सके, क्योंकि वरना आप कोप अप नहीं कर पाओगे ना। जितने चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को कोप अप करने के लिए वी नीड a knowledgeable and efficient workforce। ओके, नाउ जो बेनिफिट्स है ट्रेनिंग के वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग हैं और वो एम्प्लॉयज के लिए अलग है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज कंबाइंड। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। ऑब्वियसली हम एंड में जब रिवीजन करेंगे तो वी वुड बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, वी वुड बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी तभी बनेगी व्हेन वी आर कंप्लीटिंग द कोर्स। ये बेस्ट टाइम है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने का। तो क्लास अगर आप ध्यान से देखें एनसीईआरटी, तो उसमें जो आपको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग दिए हुए हैं वो 1-1 लाइन में दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है एग्जामिनर पे, तो आपको कहीं ना कहीं उस प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, काफी अच्छे से आपको प्रेजेंट करने होंगे अपने पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स भी दी हैं और उसके साथ आपको छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दी हर पॉइंट की। रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। क्लास देखो, जो एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय है उसे जॉब को सीखने में, जॉब को लर्न करने में कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो जब आपको कोई चीज सिखाई जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी स्किल्स नॉलेज बढ़ाई जाती है, तो जॉब को लर्न करने में आपको टाइम कम ही लगेगा। और जब आप जल्दी जॉब सीख जाओगे, जल्दी काम सीख जाओगे, क्योंकि आप ट्रेंड हो, आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। सोचने वाली बात है भाई। एग्जाम्पल लो, मैंने एक वर्कर को ट्रेनिंग दी है, ठीक है, मशीन हैंडल करने की अच्छी ट्रेनिंग दी है। अब जब हमने उसे जॉब पे डाला तो उसने बड़ी जल्दी जॉब को ग्रास्प कर लिया, बड़ी जल्दी जॉब को सीख लिया, वेस्टेज नहीं हुई, कोई वेस्टेज नहीं हुई ना, कोई वेस्टेज नहीं हुई। अब वेस्टेज नहीं हुई, एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अरे हर तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। वेस्टेज नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो कंपनी के तो प्रॉफिट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बेटर परफॉर्मेंस। क्लास देखो, जो ट्रेंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो अनट्रेंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से बेटर होती है, अभी हमने देखा। तो ट्रेनिंग क्या करती है? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ा रही है। अरे अगर हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो तो इंप्रूव होगी होगी। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। क्लास देखो, चैप्टर नंबर 1 से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि जब भी चेंजेस आते हैं तो एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्टेंट होते हैं चेंज। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में ही इस चीज को डिटेल में कि जब भी कोई नया चेंज आता है तो जनरली एम्प्लॉयज जो होते हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। वो बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। उन्हें लगता है कि हम अच्छे भले फैमिलियर एनवायरनमेंट में थे, हम एक अनफैमिलियर न्यू एनवायरनमेंट में क्यों जाएं। तो इट्स अ जनरल रिएक्शन कि एम्प्लॉयज आर रेजिस्टेंट टू चेंज। लेकिन ऐसे केसेस में जब वो नई चीज से डर रहे हैं, जब वो नए तरीके के काम से डर रहे हैं, तो ट्रेनिंग काम आती है। ट्रेनिंग उन एम्प्लॉयज को हेल्प करती है कि ये जो नया काम है, ये जो नई मशीन है, आप इसको सीखो और इससे एम्प्लॉयज नए एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर लेते हैं। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जब स्मार्ट क्लासेस आई और ये डिजिटल क्लासरूम जो है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, तो मैंने खुद पर्सनली देखा कि स्कूल में काफी टीचर्स इसे रेजिस्ट कर रहे थे। अरे बेकार है, अरे इससे कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, अरे वही है ब्लैक बोर्ड पे अपना कराओ वही सही है, ये बेकार है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। रेजिस्ट कर रहे थे चेंजेस को कि हम तो वैसे ही पढ़ाएंगे पुराने तरीके से, हम स्मार्ट क्लासेस यूज नहीं करेंगे। तो
द टीचर्स, द एम्प्लॉइज वर रेजिस्टेंट टू एक्सेप्ट चेंज, कि जो चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजिकल, इसको एक्सेप्ट करने में झिझक रहे थे, दे वर रेजिस्टेंट। लेकिन स्कूल्स ने प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए, एक्स्ट्रा क्लास से जो है बुलाए गए जो होते हैं ट्रेनर्स, उन्होंने टीचर्स की 1 वीक ट्रेनिंग कराई, एक एक चीज समझाई, कैसे से ऑपरेट करना है, कैसे क्या करना है। एंड जैसे जैसे ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को, उन्हें समझ आने लगा कि हमें इसको ऑपरेट कैसे करना है। ट्रेनिंग से उन्हें वो न्यू स्किल्स सिखाई गई जो स्मार्ट क्लास को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। एंड फिर सभी टीचर्स ने धीरे धीरे उस चेंज को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इनिशियली जो है वो एम्प्लॉयज रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग विल हेल्प दोज एम्प्लॉयज टू एक्वायर न्यू स्किल्स, उन्हें नई चीजें सिखाई जाएंगी विच हेल्प दोज एम्प्लॉयज टू अडेप्ट दीज चेंजेस इजीली। ट्रेनिंग उन्हें वो चीजें सिखाएगी जिससे कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। हेल्प्स इन मेकिंग फ्यूचर मैनेजर्स। क्लास देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आप एम्प्लॉय को न्यू स्किल सिखा रहे हो, उसकी नॉलेज बढ़ा रहे हो। अरे जब आपने उसको स्किल सिखा दी, उसकी नॉलेज बढ़ा दी, तो ये तो ऑब्वियस है कि कल को फ्यूचर मैनेजर बनेगा वो। सोचो भाई, उसकी जब स्किल्स बढ़ गई, उसकी डेवलपमेंट हो गई, तो जब उस ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उसकी स्किल नॉलेज बढ़ गई, तो कल को वो फ्यूचर में मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट किया जा सकता है। रिड्यूसेस एम्प्लॉयज टर्नओवर। टर्नओवर आपको पता है कि जो एम्प्लॉयज जनरली जॉब छोड़ के जाते हैं और जब वो कंपनी से परेशान होते हैं, कोई भी रीजन है, एंड दे क्विट द जॉब, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। देखो क्लास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करती है, बार बार एक ही चीज आ रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग एंड एनहेंसिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, कि भाई स्किल और नॉलेज एम्प्लॉय की बढ़ रही है, जिससे एम्प्लॉय अपनी जॉब से घबराता नहीं है, भागता नहीं है, उसको ट्रेनिंग मिली है, उसकी नॉलेज बढ़ गई, अब वो जॉब को बड़ी खुशी खुशी करता है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। सोचो उसे वो जॉब हो ही ना रही, उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो घबराएगा, उससे भागेगा काम से। लेकिन ट्रेनिंग से उसे उसकी नॉलेज बढ़ाएगी, उसकी स्किल्स बढ़ाएगी, अब वो जॉब को एक्सेप्ट कर रहा है, जॉब के लिए उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, तो इससे एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है। तो हम वी कैन सिंपली से कि यस, हेंस ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज मोरल, और जब मोरल बढ़ गया, उसका जॉब को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, तो एम्प्लॉय टर्नओवर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। देखो, बेटर करियर ऑप्शन। क्लास खुद देखो, स्किल्स और नॉलेज बढ़ गई एक एम्प्लॉय की, तो उसका करियर आगे अच्छा होगा, वो नई चीजें सीख चुका है, तो वो फ्यूचर में हाई पोस्ट पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, तो उसके करियर ऑप्शंस बेटर होंगे। इजी पॉइंट्स है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, कि अगर आपने एम्प्लॉय को एक मशीन यूज करने, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, उसको सिखाया है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस मशीन को उसे अच्छे से ऑपरेट करना आता है। तो ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, thus less prone to accident। आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है कि उसे मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, जब उसे मशीन ऑपरेट करनी आ गई, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो क्लास एक जनरल पॉइंट है कि एम्प्लॉय को जब स्किल्स और नॉलेज उसकी बढ़ाई जा रही है, तो वो अपनी जॉब को एक बेटर वे में कर सकता है, और उसकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि स्किल्स नॉलेज बढ़ गई है, तो डेवलपमेंट तो होगी। मोर अर्निंग्स, देखो एम्प्लॉय को आपने ट्रेनिंग दी, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, देयर इज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो अपनी जॉब भी अच्छे से कर रहा है। अब जब वो जॉब अच्छे से कर रहा है, तो उसे बोनस भी मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट भी अच्छा मिलेगा, तो उसकी अर्निंग भी तो बढ़ी। क्लास खुद सोचो कि आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी बहुत अच्छे से, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ी, वो अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है, तो उसको बोनस, समझो उसको कल को बोनस मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, वो भी अच्छा खासा मिलेगा, तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ी। क्लास अब आता है टॉपिक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को बच्चे बाइफरकेट नहीं कर पाते कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेनिंग मैंने आपको अभी पर्टिकुलरली समझाया कि ट्रेनिंग आपकी एबिलिटी इंक्रीज करेगी, आपकी स्किल्स इंक्रीज करेगी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उस पर्टिकुलर जॉब को करने की स्किल्स बढ़ाएगी।
आपकी करंट परफॉर्मेंस बढ़ाएगी, आपके फ्यूचर में आपके लिए ऑप्शंस खोलेगी, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही काम सिखाएगी, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करेगी ट्रेनिंग। It is used to indicate the process by which attitude, skills and abilities of employees to perform specific job। एक ये जॉब ओरिएंटेड है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड आपकी स्किल्स बढ़ाएगी और एम्प्लॉय की करंट एज वेल एज फ्यूचर परफॉर्मेंस बढ़ेगी। वो तो है ही इसके अंदर कि इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज करंट परफॉर्मेंस एज वेल एज फ्यूचर जॉब्स विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो एक जनरल पॉइंट है, लेकिन डिफरेंस के लिए समझो कि ट्रेनिंग जो है ये आपकी स्किल नॉलेज बढ़ा रही है टू डू योर जॉब, टू डू द स्पेसिफिक जॉब। डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म, डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बहुत बड़ी टर्म है। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ट्रेनिंग। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्लास छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दो, क्योंकि 20 मार्क्स जो है आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क, कुछ भी आ सकता है केस स्टडी देके कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। तो क्लास जहां पे बात ओवरऑल ग्रोथ की हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रोथ की हो, वहां आता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग बहुत छोटा सा हिस्सा है, ट्रेनिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग तो एक शॉर्ट टर्म चीज है कि सिर्फ आपकी स्पेसिफिक जॉब पे फोकस कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रोथ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, करियर ओरिएंटेड है। ट्रेनिंग तो जॉब ओरिएंटेड है, सिर्फ जॉब पे फोकस करती है। डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बनाता है, करियर ओरिएंटेड है। It not only improves job performance but also brings about growth of the personality of an employee. Very important. Read the third point. It's very important. It helps individual in the progress towards maturity. आपको mature बनाएगा। Actualization of their potential. आपके अंदर जो talent है, जो potential है, उसको आप रियलाइज करोगे, ऐसा आपको बना देगा कि आप अपने अंदर के टैलेंट को फुली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, फुली यूज कर रहे हो, सो दैट दे बिकम नॉट ओनली गुड एम्प्लॉयज बट बेटर मैन एंड वुमेन। आप देख रहे हो क्लास कि ये करियर ओरिएंटेड चीज है, ये सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड छोटी चीज नहीं, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल इन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी, एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल। आपके अंदर जो पोटेंशियल आप उसे रियलाइज करो, so that they become not only good employees but better men and women. Development refers to the learning opportunities designed to keep employees grow. ये आपकी ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। समझ आ रही बात क्लास? समझ आ रही है? नेक्स्ट इज एजुकेशन। क्लास एजुकेशन जो हम लेते हैं स्कूल से या आप कॉलेज से, जो आप ये बुक्स पढ़ रहे हो, आप डिग्रीज ले रहे हो, एजुकेशन आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करता है, साइड बाय साइड आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है। एजुकेशन उसे कहते हैं क्लास जब आपकी जजमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। देखो क्लास में आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में बहुत फर्क है। आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्लास सपोज करो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल कि एक बार मैं एक स्कूल अपनी, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ स्कूल से, तो हमारे को स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड है जो हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता है। तो जब हम स्कूल बस से आ रहे थे सभी टीचर्स, तो मैंने क्या देखा कि 2 ऑफ द टीचर्स ने कुछ मतलब लेज या कुरकुरे कुछ खाए एंड दे जस्ट थ्रू ऑफ द पैकेट आउट ऑफ द बस। सिंपली जैसे बस चल रही है और ऐसे कूड़ा बाहर फेंक दिया। क्लास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो मास्टर्स करी हुई है, बैचलर करी है, मास्टर्स करी है, बीएड करी, हाईली क्वालिफाइड, बट वो क्वालिफिकेशन है, वहां एजुकेशन नहीं है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इतने पढ़े लिखे टीचर्स ने, क्वालिफाइड टीचर भी रैपर उठा के बाहर फेंक दिया कूड़ा। तो एजुकेशन उसे नहीं कहते कि आपने नॉलेज ले ली, बस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो ये लाइन क्या लिखी है, इट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, कि आपने जो पढ़ा उसे आपने समझा, उसे इंटरप्रेट करा। देखो ये सबने पढ़ा है कि हमें रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना, ये उन्होंने भी पढ़ा, ये मैंने भी पढ़ा, आप सबने पढ़ा, लेकिन इस नॉलेज को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनकी जजमेंट सही है, वो सही गलत का फैसला कर पा रहे हैं,
then they are educated, otherwise they are qualified. आपको बहुत लोग दिखेंगे अपने आसपास क्वालिफाइड, बहुत लोग क्वालिफाइड, बट कितने दिखेंगे रेड लाइट जंप कर रहे हैं, खाली बॉटल सड़क पे फेंक रहे हैं. तो क्या ट्रैफिक रूल्स उन्होंने नहीं पढ़े कि रेड लाइट पे रुकना होता है, रेड लाइट मीन स्टॉप, फिर भी जंप कर रहे हैं, तो दे आर क्वालिफाइड. बट एजुकेशन वो होती है कि जब आप इस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसे इंटरप्रेट कर रहे हो. एजुकेशन आपके माइंड की क्वालिटी को बढ़ाती है, आपका कैरेक्टर बनाती है, आपके अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस, सोचने समझने की शक्ति देती है. हम सब क्वालिफाइड, हम सब ने छोटी क्लास में पढ़ा रेड लाइट मतलब स्टॉप, फिर भी 10% लोग रेड लाइट जंप कर रहे हैं बिकॉज एजुकेटेड नहीं. एजुकेशन आपको सही गलत को पहचानने की पावर देगी, आपके माइंड की क्वालिटी बढ़ाएगी, आपका कैरेक्टर बनाएगी. इट विल डेवलप द कैपेसिटीज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड ऑब्जेक्टिविटी. एजुकेशन आपके अंदर डेवलप करेगी कौन कौन सी क्वालिटी, कैपेसिटी, एनालिसिस, सिंथेसिस, ऑब्जेक्ट. आप सोचोगे, आप जजमेंट कर पाओगे, आप सोचने समझने की शक्ति, सही गलत के डिसीजंस आप ले पाओगे. दैट इज एजुकेशन. देन यू आर एजुकेटेड. इट एम्स टू डेवलप अ लॉजिकल एंड रैशनल माइंड. आपका माइंड लॉजिक की बात करेगा, रैशनल मतलब वही कि यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, आप सही डिसीजंस ले पा रहे हो. दैट कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन फिनोमिना बेटर. एजुकेशन आपका ऐसा माइंड डेवलप करेगी, ऐसा लॉजिकल माइंड डेवलप करेगी दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स एंड फिनोमिनन बेटर. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया. देन वी डिस्कस अबाउट the benefits of training to the organization, the benefits of training to the employees. Then we discuss the difference between these three terms. अभी आपको लगेगा बहुत छोटी सी चीज है यार ये तो, बट ऐसा नहीं होता क्लास. when your aim is to score very high marks in business studies, full marks in business studies, तो आपको हर एक टॉपिक को एक बार में ऐसा सुन लेना है कि वो दिमाग में बैठ जाए. जो बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं तो एंड में दिसंबर जनवरी फरवरी में बार बार चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, बार बार छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ने का तब टाइम नहीं होता. ये बेस्ट टाइम होता है कोर्स कंप्लीशन के टाइम, जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बिठा सकते हो. तो ये वही टाइम है, बिठाओ कॉन्सेप्ट्स को, एक बार में ऐसा लेक्चर अटेंड कर लो कि वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए. इज दैट क्लियर क्लास? फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.